ओम शांति पैराडाइज लर्निंग में क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ने के लिए आप सबको स्वागत है। आज मैं क्लास 12 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, किरचॉफ का नियम जो प्रत्येक बार लगभग एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आप मेरे साथ जुड़िए हौसले के साथ। जो भी बच्चे इस समय मनोबल गिरा हुआ है, परीक्षा के वजह से दिमाग में तरह तरह के विचार आता है, कैसे होगा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। आप मेरे साथ हौसले के साथ जुड़िए, आपको क्लास में ही पूरा कंप्लीट करवा देंगे। इसमें न्यूमेरिकल से लेकर व्हीटस्टोन ब्रिज में संतुलन की स्थिति यानी व्यंजक को भी सिद्ध किया जाएगा। मेरे साथ आप हौसले के साथ खड़ी रहिए। कहा जाता है जिनके हौसले होते हैं बुलंद वो मंजिल पा ही लेते हैं, जिनके हौसले होते हैं बुलंद वो मंजिल पा ही लेते हैं। लाख रोके जमाना इस दुनिया में जगह बना ही लेते हैं। अब बिना विलंब किए हुए मैं अब क्लास को शुरुआत करता हूँ। तो देखिए बच्चों, आपके लिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आया हूँ। देखिए किरचॉफ का नियम, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का दो नियम है। विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का दो नियम। किरचॉफ का पहला नियम को धारा नियम या संधि नियम भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको करंट लॉ या जंक्शन लॉ कहते हैं। इसका अब हम लोग पहला नियम देखेंगे। किसी विद्युत परिपथ के संधि पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। सिग्मा के अर्थ ही योग होता है, अर्थात सिग्मा i = 0। याद हो गया। विद्युत परिपथ के किसी संधि पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसका चिन्ह परिपाटी देखेंगे बच्चों। संधि की ओर आने वाली धारा को धनात्मक, संधि की ओर आने वाली धारा को धनात्मक और संधि से जाने वाला धारा को ऋणात्मक। जो संधि के तरफ आएगा चिन्ह परिपाटी के अनुसार वो धनात्मक होगा और संधि से जो जाएगा वो ऋणात्मक होगा। अब देखिए इसमें I1 जो है संधि की तरफ आ रहा है तो I1 आपका प्लस हो गया और I2 ही संधि की तरफ आ रहा है तो I2 प्लस हो गया और I3 जो है संधि से भाग रहा है तो I3 माइनस में हो गया। I4 भी जा रहा है इसलिए माइनस में हो गया। अब देखिए बच्चों, ये दोनों माइनस में है, इस तरफ आएगा तो ये दोनों जो है प्लस में हो जाएगा, अर्थात I1 + I2 = I3 + I4 हो गया। इसको हम लोग अंग्रेजी में कह सकते हैं इनकमिंग करंट = आउटगोइंग करंट। जितना धारा आया उतना ही धारा गया। यही किरचॉफ का पहला नियम है। अगेन बाय रिपीटेशन, किसी संधि पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। चिन्ह परिपाटी संधि की ओर आने वाली धारा को धनात्मक और संधि से जाने वाली धारा को ऋणात्मक। यानी I1 और I2 संधि की ओर आ रहा है दोनों प्लस में और ये संधि से जा रहा है I3 और I4 तो इसलिए दोनों नेगेटिव। ये दोनों माइनस में, इस तरफ आएगा तो प्लस में होगा। जितना धारा आया उतना ही धारा गया, इसलिए आने वाला धारा = जाने वाला। अब देखिए बच्चों, इस पर मैं न्यूमेरिकल भी करवा देता हूँ। देखिए एग्जामिनेशन में कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इस पर न्यूमेरिकल भी, खाली आप लोग सिर्फ नियम पढ़े होंगे। एग्जामिनेशन में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए बच्चों, इसमें आपको दिया गया है, इसमें I का मान, पहला फिगर में I का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। देखिए I बराबर इसको लिख सकते हैं बच्चों, यानी संधि की ओर जाने वाली धारा को धनात्मक, 3 संधि की ओर आ रहा है और 5A भी संधि की ओर जा रहा है, संधि की ओर आ रहा है, यानी संधि की ओर आने वाली धारा को धनात्मक और संधि से जो जाएगा उसको ऋणात्मक। तो 2A भाग रहा है, यानी आने वाला को प्लस और जाने वाला को माइनस। ए आ रहा है तो 3A प्लस में, 5A प्लस में भाग रहा है तो इसलिए ए माइनस में हो गया। अब आइए बच्चों, 5 3 8A - 2A = कितना हो गया? 8 में से 3 गया, 2 गया तो 6 एम्पियर हो गया बच्चों। ठीक है, समझ गए आप लोग। आने वाली धारा धनात्मक और जाने वाली, तो आ रहा है 3A तो 3A प्लस, 5A भी आ रहा है संधि की ओर तो प्लस और ये संधि से जा रहा है तो 2 माइनस में, तो ये जोड़ दीजिए घटा दीजिए तो 6A आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग 2 सेकंड विचार कीजिए कि कैसे बनेगा। चलिए बिना विलंब किए हुए अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रश्न में सबसे पहले हम I1 निकालेंगे।
तो आप किरचॉफ के पहला नियम से पढ़े हैं चिन्ह परिपाटी की संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक, तो 6A आपका पॉजिटिव हो जाएगा, 3A भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और ये संधि से भाग रहा है तो भागने वाला को माइनस, आने वाला को प्लस, तो ये आपका 6 3 9 एम्पियर और माइनस 5 एम्पियर इज इक्वल टू, घटा दीजिए, ये 4 एम्पियर हो गया बच्चों, यानी ये 4 एम्पियर आपका आ गया, ये 4 एम्पियर हो गया। इसके बाद अब I2 का मान निकाल लेते हैं बच्चों। तो I2 कैसे निकलेगा तो देख लीजिए। अब ये जो है आपका, इसका डायरेक्शन जो है ऐसे था, तो ये देखिए आपका 4 एम्पियर संधि की ओर आ रहा है, और ये देखिए 5 एम्पियर आ रहा है, तो ये प्लस में, और संधि से भागने वाला धारा को निगेटिव, यानी 2 एम्पियर हो गया, यानी 5 4 9 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर इज इक्वल टू 7 एम्पियर, यानी I1 और I2 का मान निकल गया। एक बार और बच्चों जिन लोग को दिक्कत है मैं रिपीटेशन कर देता हूँ। देखिए बहुत ऐसा आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, ऐसा हम अपना कॉन्सेप्ट तैयार किए हैं, क्योंकि बच्चों कहा जाता है कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर। तो एक बार पुनः फिर समझ लीजिए, आप लोग किरचॉफ के पहला नियम से आ रहा है, तो ये प्लस में 6A भी प्लस में, 3A भी प्लस में, और ये भाग रहा है तो भागने वाला को माइनस, तो 6 3 9 हो गया, 9 माइनस 5 तो 4 एम्पियर हो गया, ये 4 एम्पियर निकल गया। अब देखिए 4 एम्पियर भी संधि की ओर जा रहा है तो प्लस, और ये भी जा रहा है तो प्लस, और ये भाग रहा है तो माइनस, तो ये हो गया 5 4 9 में से 2 गया तो 7 एम्पियर। अब चलते हैं बच्चों किरचॉफ का एक और न्यूमेरिकल करवा देते हैं आपको। देखिए बच्चों, ऐसा देख करके तो आप डर जाइएगा, लेकिन डरना नहीं है, इससे लड़ना है। जो बच्चा फेस कर दिया तो एग्जामिनेशन में सफल हो गया। देखिए बच्चों ये कैसे बनेगा आपको, इसमें कह रहा है I बराबर वाट, तो अभी हमने बताया कि संधि की ओर आने वाला धारा धनात्मक, तो कौन कौन आ रहा है, देखिए 10 एम्पियर संधि की ओर आ रहा है, और आने वाला पहले देख लीजिए, तो आने वाला फिर देख रहे हैं कि 4 एम्पियर, 4 हो गया, उसके बाद कौन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। अब संधि से भागने वाला, अच्छा एक और है 2 एम्पियर भी है आपका। देखिए फिर से एक बार 10 एम्पियर, उसके बाद 4 एम्पियर, उसके बाद 1 एम्पियर, उसके बाद 2 एम्पियर, उसके बाद संधि से भागने वाला कौन कौन है, तो भागने वाला तो हमको नज़र आ रहा है 5, और उसके बाद 6 एम्पियर है। और कोई ऐसा जो भागने वाला है, भागने वाला 5 और 6, और तो कहीं दिख नहीं रहा बच्चों। तो देखिए इसको अब सोल्व करते हैं, तो 10 और 4 14, 1 15 2 17, 17 माइनस 11 इज इक्वल टू 6, यानी 6 एम्पियर इसमें हो गया। कोई दिक्कत? तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक्स, इसका सेकंड ला आता है, किरचॉफ का दूसरा नियम आ गया। इस दूसरा नियम को हम लोग वोल्टता नियम या बंद परिपथ का नियम भी कहते हैं, वोल्टता नियम या बंद परिपथ का नियम भी कहते हैं। तो किरचॉफ का दूसरा नियम किसी बंद परिपथ में धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग वोल्टता के बराबर होता है, अर्थात IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 इज इक्वल टू V। याद हो गया? एक बार और पुनः रिपीटेशन कर देता हूँ। किसी बंद परिपथ में धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग उसके वोल्टता के बराबर होता है, अर्थात धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। देखिए तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 वोल्टता मतलब भी। इस पर बच्चों एक मैं न्यूमेरिकल करवा देता हूँ। प्रत्येक टॉपिक्स पर सबसे बड़ी बात है कि IIT JEE की तरह की न्यूमेरिकल भी हम करवा देते हैं। देखिए बच्चों साइड में ही करवा देते हैं। चलिए देखिए बच्चों, इसमें धारा आई है, दो ओम, 3 ओम और 1 ओम।
तो आप बच्चे किरचॉफ के दूसरा नियम से एक न्यूमेरिकल इससे सोल्व किया जा रहा है। ऐसा फिगर देख के ढेर लोग तो डायरेक्ट वहाँ प्रश्न छोड़ के भाग चलेंगे। हो सकता है टीचर को भी कुछ कहने लगने पड़ेंगे, लेकिन जो टीचर को पढ़ाना चाहिए ये सोच के पढ़ाना चाहिए कि कॉन्सेप्ट पूरा दें। कॉन्सेप्ट देने से ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट जिनका क्लियर है तो रिजल्ट भी क्लियर। आइए बच्चों बिना विलम्ब किए हुए अब इसको बताते हैं। तो आप लोग क्या देंगे, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल। तो धारा आई, सब में आई तो यानी 2i प्लस 3i प्लस कितना 1i इज इक्वल टू 12 हो गया बच्चों। आइए बच्चों 3 2 5 1 6i इज इक्वल टू 12, यानी i इज इक्वल टू 12 बटे कितना 6, 6 दूनी 12 हो गया। आप लोग समझ गए, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। अब ये नियम भी याद हो जाएगा, न्यूमेरिकल बनाने से ही कोई फॉर्मूला या नियम याद होता है। तो 2i 3i प्लस 1i जोड़ दीजिए, इसको ऐड कीजिएगा 6i कट कीजिए तो 2 आ गया, यानी 2 ओम हो गया। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक्स इस पर देखिए। अब मैं बच्चों आप लोग को व्हीटस्टोन ब्रिज बताने जा रहा हूँ। तो व्हीटस्टोन ब्रिज सीखने के लिए थोड़ा उसके लिए बहुत कठिन होता है, मेहनत करना होता है। उसके लिए पहले हम आप लोग को एग्जाम्पल सिखा देते हैं। एकदम कहें कि एकदम पूरा लाजवाब वीडियो है, आप मात्र क्लास में ही बैठे बैठे सीख जाइएगा, बस इधर रफ करने की भी आवश्यकता नहीं है। देखिए बच्चों, तो इसको देखिए, बंद परिपथ ABCD में देखिए बच्चों, किरचॉफ का दूसरा नियम में भी चिन्ह परिपाटी होता है। उतना आप लोग जानते हैं कि घड़ी की दिशा में धनात्मक होता है और घड़ी की विपरीत दिशा में ऋणात्मक होता है। यानी क्लॉकवाइज चलेंगे तो धनात्मक और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ऋणात्मक, इसका भी चिन्ह परिपाटी होता है। तो देखिए बच्चों, बंद परिपथ ABCD में चल रहे हैं तो हम लोग लिख सकते हैं दूसरा नियम से I R1। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज वाला माइनस IR2, उसके बाद I3R3 देख रहे हैं क्लॉकवाइज जो होगा बच्चों प्लस होगा I3R3, और उसके बाद बच्चों ये माइनस हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है I4 माइनस R4 बराबर 0। मैंने तो बताया बच्चों कि किसी बंद परिपथ में धारा और प्रतिरोध के बीजगणितीय उसके वोल्टता के बराबर होता है, लेकिन हमने 0 लिख दिए तो आप लोग सस्पिशन में होंगे, लेकिन सस्पिशन में नहीं होना है बच्चों, क्योंकि यहाँ वोल्टेज नहीं दिया गया है और बंद परिपथ है तो वोल्टेज नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर 0 होगा। आप लोग समझ गए। तो ये आपको व्हीटस्टोन ब्रिज को सिद्ध करने में फॉर्मूला में आपको मदद करेगा। तो देखिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझा देते हैं आपको। देखिए बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज को समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल अपने से खुद से बनाया है। देखिए कैसे आप लोग, हम ऐसा ही नहीं करते क्लास में ही सीधे डायरेक्ट आपको दिमाग में छेद करके घुसा देंगे, जैसे घुसे वैसे घुसाने का हम दिमाग में आपको प्रयास करेंगे। तो आइए बच्चों, इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल तैयार किया है। ये मेरा प्रोसेस है, आप यूट्यूब पर भी सर्च मारिएगा, आपको ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। तो देखिए बच्चों, क्योंकि प्रत्येक टीचर, कुछ ऐसे टीचर होते हैं जिनका कॉन्सेप्ट अपना होता है, तो मेरा ये अपना है, खुद का है। तो देखिए एक मोटर है, उस मोटर से हमने 80 लीटर पानी भेजा, 80 लीटर पानी भेजा, यानी आई है धारा, तो 50 इसमें चला गया और 30 इसमें चला गया। 50 जाने के मतलब इसमें ज़्यादा मोटा है, तो ये मोटा है तो इसमें ज़्यादा चला गया, ये पतला पाइप है तो इसमें कम गया, और 30 तो गया, 10 इसमें खींच लिया 20 में, तो ये 30 माइनस 10 हो गया बच्चों। और इधर देखिए बच्चों, इसमें 50 और इसमें आके 10 मिल गया, तो 50 प्लस 10 हो गया। तो बच्चों धारा I जो है I1 और I2 में डिवाइड हो गया था। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों कि I3 यानी घट गया था, तो I1 माइनस I3, 10 आगे घटा तो इसको बोल सकते हैं I1 माइनस I3। और ये धारा I2 था बच्चों, और ये I3 तो इसमें आके मिल गया, तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि I2 प्लस I3। ही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझा रहे हैं बच्चों। तो
तो ये देखिए आपको ये 30 में से 10 घट गया था, 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20। और ये देखिए बच्चों 50 में आके 10 जुट गया था तो कितना हो गया, ये 60। 20 और 60 मिलके कितना हो गया 80। जितना पानी भेजे उतना ही फिर आ गया। तो यही समझिए किरचॉफ का दूसरा नियम है बच्चों। चलिए अब देखिए बच्चों, बिना विलंब किए हुए अब आइए व्हीट स्टोन ब्रिज में हम लोग अब इन कर गए हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज सबसे पहले जाने कि है क्या। ये लॉन्ग प्रश्न है, आपको एग्जामिनेशन के पर्पज से एग्जामिनेशन में 5 नंबर का पूछा जाएगा। खाली बस व्हीट स्टोन के कुछ लोग 2 नियम रट गए और सोचते हैं कि 5 नंबर मिल जाएगा लिखने से, ऐसा नहीं होता है। प्रश्न ऐसे देगा बच्चों, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम को लिखें, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम को लिखें और इसकी सहायता से व्हीट स्टोन ब्रिज में संतुलन की स्थिति ज्ञात करें, ऐसा देगा। तो आप लोग लिख सकते हैं कि विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के 2 नियम हैं। पहला नियम लिख दीजिएगा और चिन्ह परिपाटी के साथ, और दूसरा नियम लिख दीजिएगा और इसके साथ फिर व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या। तो जानने का प्रयास करते हैं बच्चों कि व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या। तो व्हीट स्टोन ब्रिज एक विद्युतीय उपकरण है। देखिए इसका फिगर ला रहे हैं, व्हीट स्टोन यही ब्रिज है, व्हीट स्टोन ब्रिज यही है। व्हीट स्टोन ब्रिज एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से 3 ज्ञात प्रतिरोध से एक ज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। इसमें 4 रेजिस्टेंस होता है जिसमें 3 ज्ञात रहता है और एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। तो याद हो गया बच्चों, व्हीट स्टोन ब्रिज एक विद्युतीय उपकरण है। व्हीट स्टोन ब्रिज एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से 3 ज्ञात प्रतिरोध से एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको सिद्ध करते हैं बच्चों। ये नियम याद हो गया कि व्हीट स्टोन ब्रिज एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से 3 ज्ञात प्रतिरोध से एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। देखिए बच्चों, एक बार मैं और शुरू से मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर से अगेन बाय रिपीटेशन, कि क्लास में आपको किस तरह से कवर हो जाता है। मात्र 20 से 25 मिनट आप मेरे साथ बने रहिए। 5 नंबर की ये मेरी गारंटी है, गारंटी का आपका परिश्रम है, सब कुछ है। आइए बच्चों, तो एक बार और रिपीटेशन। विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम आएगा। तो विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का 2 नियम। किरचॉफ का पहला नियम ये बताता है, उसी प्रश्न का उसी को क्लियर कर रहे हैं इसलिए रिपीटेशन कर रहे हैं। पहला नियम को हम लोग धारा नियम या संधि नियम भी कहते हैं। तो आप लोग समझ गए कि विद्युत परिपथ के किसी संधि पर, विद्युत परिपथ के किसी संधि पर जंक्शन आना, देख रहे हैं सब कई जंक्शन है, हिमालय जंक्शन, यहीं से सब गाड़ी खुलेगी। I1 भी यहीं से खुल रहा है, I2 भी, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है, तो इसी को तो जंक्शन कहते हैं बच्चों। तो किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। तो देख लिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक यानी I1 और I2 संधि की ओर आ रहा है तो ये प्लस में, और संधि से जाने वाली धारा को ऋणात्मक, इस चिन्ह परिपाटी हो गया। तो I1 प्लस I2, I3 जा रहा है, I4 भी जा रहा है, दोनों माइनस में, और ये दोनों माइनस में इस तरफ आएगा बच्चों तो प्लस में हो जाएगा। जितना धारा आया उतना ही धारा गया। तो इसलिए कह सकते हैं कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट। ठीक है, अब देखिए बच्चों, किरचॉफ का दूसरा नियम देखिए बच्चों। दूसरा नियम को हम लोग वोल्टता नियम या बंद परिपथ के नियम भी कहते हैं। कुछ लोग खाली किरचॉफ का दूसरा नियम जानते हैं ना, वोल्टता, उनको वोल्टता, इसी को वोल्टता नियम भी कहते हैं और इसी को बंद परिपथ का नियम भी कहते हैं। तो किरचॉफ का दूसरा नियम ये बताता है कि किसी बंद परिपथ में धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, किसी बंद परिपथ में धारा और प्रतिरोध के बीजगणितीय योग उसके वोल्टता के बराबर होता है, अर्थात IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 इज इक्वल टू V हो जाएगा बच्चों। ये नियम क्लियर हो गया। अब तो 2 ऑब्जेक्टिव आप बच्चों याद कर लीजिएगा। किरचॉफ के पहला नियम में आवेश का संरक्षण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। किरचॉफ के पहला नियम में आवेश का संरक्षण होता है और किरचॉफ के दूसरा नियम में ऊर्जा का संरक्षण होता है। चलिए बच्चों, अब व्हीट स्टोन ब्रिज में आ जाते हैं। बिना विलंब किए हुए व्हीट स्टोन ब्रिज तो आप लोग जान गए। प्रश्न ऐसे रहेगा परीक्षा में, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम को लिखें और इसकी सहायता से संतुलन की स्थिति बताएं। तो सबसे पहले आप विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का 2 नियम लिखिएगा और इसके साथ व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या इसके बारे में बताना। व्हीट स्टोन ब्रिज एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से 3 ज्ञात प्रतिरोध से एक ज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। अब चलिए बच्चों,
अब देखिए इसको सिद्ध करते हैं। तो आइए बच्चों, बंद परिपथ हो गया ए बी डी, और ए में बच्चों किरचॉफ का दूसरा नियम कहता क्या है? किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, यानी I1P क्लॉकवाइज है बच्चों। अभी एक एग्जाम्पल देकर हमने मोटर वाला बताया था, I1P हो गया। और बच्चों माइनस में आपका एंटी क्लॉकवाइज है, I2Q हो गया, देखिए एंटी क्लॉकवाइज। और प्लस IG उन्हें जी बराबर हो गया आपको बच्चों 0। आप लोग एक चीज़ जानते हैं कि संतुलन की स्थिति में IG बराबर 0 होता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाहित नहीं होता, इसलिए IG का मान 0 होगा बच्चों। इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट I1P हो गया माइनस I2Q हो गया बराबर IG, तो 0 हो गया, तो 0 कर दीजिए इसको, ये तो यहाँ 0 हो गया। आइए बच्चों देखिए, अर्थात I1P माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस में I2Q हो गया। ये समीकरण आपका फर्स्ट हो गया बच्चों। ये समझ गए इतना? फिर से एक बात, बंद परिपथ ABDA में किरचॉफ का दूसरा नियम से धारा गुने प्रतिरोध, तो I1P क्लॉकवाइज और I2Q जो है धारा गुने, तो धारा I2 है और प्रतिरोध Q है, तो I2Q हो गया माइनस में। और ये देख रहे हैं कि क्लॉकवाइज है, तो IG इंटू कैपिटल G। संतुलन की स्थिति में प्रत्येक स्टेप को आपको क्लियर किया जा रहा है कि संतुलन की स्थिति में गैल्वेनोमीटर से धारा नहीं प्रवाहित होगा, इसलिए IG का मान 0 होगा। इसलिए बच्चों IG यहाँ पर 0 हो गया, तो आपको I1P या माइनस I2Q बच गया। तो इस माइनस में इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब आइए बच्चों पुनः बंद परिपथ लिख दीजिएगा, बंद परिपथ B से DB में। आइए बच्चों BCDB में पहले क्लॉकवाइज I1 माइनस IG धारा है, और इसका प्रतिरोध के नाम R, ऐसे R फॉर रेजिस्टेंस होता है लेकिन इसका नाम ही है R। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप लोग देख लीजिए, आप लोग तो ये जो है IG और कैपिटल G धारा गुने प्रतिरोध, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। और देखिए बच्चों माइनस I2 प्लस IG और धारा गुने प्रतिरोध है S है एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए माइनस में हो गया। अब देखिए बच्चों संतुलन की स्थिति में IG इक्वल टू क्या पर है बच्चों 0, तो IG है तो 0 हो जाएगा, तो यानी I1 बच जाएगा। I1 क्या बच जाएगा? I1 है बच्चों I1 R माइनस, ये तो 0 हो गया खलास, माइनस क्या I2S बच गया। थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, बराबर 0। समीकरण सेकंड हो गया बच्चों। आइए बच्चों, तो I1 R माइनस में ये उस तरफ जाएगा तो प्लस में I2S समीकरण, वो समीकरण तो यहीं पर दे दिए थे का, अब यहाँ समीकरण देंगे। समीकरण सेकंड हो गया। इतना दूर तक आप लोग समझ गए? फिर से एक बार बंद परिपथ BCDB में, तो BCDB में देख रहे हैं कि I1 माइनस IG I2 वार, ये जो है आपका क्लॉकवाइज है, और IG कैपिटल G, तो ये जो देख रहे हैं बच्चों एंटी क्लॉकवाइज है। फिर इसका देखिए I2 प्लस IG इंटू S,
तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसलिए माइनस में। संतुलन की स्थिति में Ig से धारा नहीं प्रवाहित, गैल्वेनोमीटर से धारा नहीं प्रवाहित होगा, इसलिए Ig का मान शून्य होगा बच्चों। जहाँ जहाँ Ig वो शून्य हो गया, तो इसमें I1 और R1 बच गया बच्चों, और ये तो सीधे खलास होगा। इसमें Ig तो 0 हो गया, तो खलास ही हो गया। और इसमें क्या बच गया बच्चों, I2s बच गया, तो ये माइनस में इस तरफ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। समीकरण सेकंड। अब देखिए बच्चों, आसानी से इसको अब सॉल्व कर सकते हैं। अब तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए समीकरण अब सिद्ध हो गया। समीकरण 1 भागा 2 से, तो भागा दीजिए। फर्स्ट का LHS I1 R, सेकेंड का LHS है बच्चों, फर्स्ट का सेकेंड वाला लिखा गया। फर्स्ट का देखिए बच्चों क्या है, I1P है, और सेकेंड वाला LHS I1R है, और फर्स्ट वाला RHS I2Q है, I2Q है, और सेकेंड वाला जो है बच्चों I2S है, I2S। तो I1 से I1 साफ हो गए और I2 से I2 साफ हो गए, तो क्या बच गए बच्चों, P/R = Q/S। ये आपका फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया, ये फॉर्मूला आपका प्रूव्ड हो गया। अब जाके आपको 5 नंबर आपको कंप्लीटेड हो गया। 5 नंबर आने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। पूरा कॉन्सेप्ट लिखिए। 5 नंबर कहना आसान होता है, लेकिन इसमें 5 नंबर सभी को नहीं मिलता है। पूरा कॉन्सेप्ट यदि आप रखिएगा उसके बाद ही आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक बच्चों, आज का इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। सबको धन्यवाद।